तो इस वाले वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की मतलब फंक्शनैलिटी समझेंगे, क्यों हम क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट लेयर पे इम्प्लीमेंट होती हैं अगर नेटवर्क में है तो। ठीक है। अ, उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक बैकएंड इंटर्न हूँ एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। और ये वाला चैनल इन कोलैबोरेशन विद न्यूटन स्कूल है। और इस वाले चैनल पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सी प्लस प्लस से रिलेटेड जो भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है उसको हम कवर अप करते हैं और बिल्कुल स्क्रैच से कवर अप करते हैं। ठीक है। तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा बेसिक से पढ़ाऊँगा। और एक बार न्यूटन स्कूल के बारे में जान लेते क्या है। न्यूटन स्कूल एक एडटेक मतलब कंपनी है जो आपको ट्रेन करते हैं फुल स्टैक डेवलपर के लिए। और बेस्ट बात क्या है पता है, कि तुम्हें कोई फ़ीस नहीं पे करनी। मतलब अगर तुम इनका कोर्स एनरोल करते हो तो ये ज़ीरो फी प्लेसमेंट प्रोग्राम है। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक तुम्हें कोई फ़ीस पे नहीं करनी है, और जैसे तुम्हारा प्लेसमेंट होता है मतलब 300+ पार्टनर कंपनीज हैं इनकी, तो तभी तुम्हें पैसे इनको देने हैं। ठीक है। और इनका एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें तुम लाइव कोडिंग कर सकते हो। जैसे तुम लॉन्च पैड पे आके यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, डेवलपर कम्युनिटी में कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो मिलेगा, और टॉप नॉच इंस्ट्रक्टर से सीखने को मिलेगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब तुम लाइव कोड कर सकते हो। ठीक है। और जॉब रेडी बन सकते हो, दैट्स इट। तो इसको चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद से तुम यहाँ पे लॉन्च पैड पे आने के लिए सिंपली यहाँ स्टार्ट नाउ फॉर फ्री क्लिक करना। एक तुम्हें सिंपल सा फॉर्म आएगा, मेरी सुंदर सी प्रोफाइल पिक देख रही होगी, मैंने अपना आईडी बनाया है, उसको फिलअप करना। तुम्हें यहाँ पे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, जो जो हैं इनको तुम एनरोल करना फ्री में। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें असाइनमेंट्स हैं, तुम इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो पर्टिकुलर अगर डाउट है कोई भी। तो अभी के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है कहाँ आता है, जैसे हम एक बारी नेटवर्क लेयर तक हमने पढ़ लिया था। पहले सबसे नीचे कौन सा आता है, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर और यहाँ पे कौन से होते हैं, सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर। ठीक है। ये 4 7 होते हैं मेरे लेयर्स। OSI मॉडल में, OSI आर्किटेक्चर में ये 7 लेयर्स होते हैं मेरे। ठीक है। देखो उसमें से तुम जो कह रहे हो, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक काइंड ऑफ मीडिएटर काम करता है इन ऊपर की 3 लेयर में जो भी आ रहा है उनको नीचे भेजने में। अलग अगर सेंडर भेज रहा है तो ऊपर से तीनों में नीचे आएगा। और अगर रिसीवर एंड पे यही काम रिसीवर एंड पे हो रहा है, जैसे मान लेते हैं यही काम अगर रिसीवर एंड पे हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, ये कौन है, मान लेते हैं हमारा ये सेंडर सेंडर भाई साहब है, और ये हमारे रिसीवर भाई साहब। तो सेंडर वाले पार्ट में मतलब घबराना मत बिल्कुल। मैं एक वीडियो में मैंने बताया ही है पिछले वाले वीडियोस में कि एट लास्ट इन सारे लेयर्स को हम कंबाइन करके पूरा एक साथ समझ पाएंगे कि कैसे अगर एक पैकेट सेंड होता है या फिर कैसे सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो मान लो यहाँ से सेंडर ने आया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कैसे जो भी आ रही है डेटा, तो उनके डेटा जो भी आ रही है उनके बीच में हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे आते ही सेंडर के बाद से फिर यहाँ पे रिसीवर एंड पे क्या होता है, ये सारी चीज़ हम ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, नीचे की 3 लेयर से उठा के यहाँ पे ऊपर वाले में भेजता है। तो तुम्हें दिख रहा होगा दोनों पे मीडिएटर का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर बीच में आता है। एक चीज़ तो ये हो गई। और जैसे कि हमने बात की थी कि ये मान लेते हैं हम अपना नेटवर्क एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। काफ़ी बड़ा हो गया, ड्राइंग बहुत ख़राब है। ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। इसमें एक होस्ट मान लेते हैं, इसमें एक होस्ट मान लेते हैं। ये होस्ट हो गया होस्ट 1, ये हो गया होस्ट 2। इसमें कई सारे मतलब मान लेते हैं प्रोसेस मैंने क्रिएट किए हैं। इसमें भी कई सारे प्रोसेस क्रिएट किए हैं, लेट अस से अभी के लिए 4 मान लेते हैं। तो एक चीज़ बताओ, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी किसके कौन से लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, नेटवर्क लेयर, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में कवर अप किया था। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है ना, एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। एंड टू एंड मतलब यहाँ से एक प्रोसेस, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था www.google.com, तो जब हम अपने ब्राउज़र पे लोकली मतलब टाइप कर रहे हैं, वहाँ से लेकर
जो भी सर्वर जहाँ पे भी है गूगल का, जो लोग हमारे मान लो बैंगलोर में भी हो सकता है इंडिया में, तो मतलब लोकेशन पे मत जाना, वहाँ पे जाएगा। तो ये जो लास्ट प्रोसेस है वहाँ तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए। डेटा लिंक लेयर किसके लिए होता है? हॉप टू ऑफ, ये तो बताया था, ऑफ टू ऑफ कनेक्टिविटी या एक एक जंप के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, जैसे जो मेथड यूज़ होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं हम इसको एंड टू एंड कनेक्टिविटी के, मेथड यूज इज कॉल्ड एज स्पा, कॉल्ड एज स्पास, या फिर स्पा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है शायद से सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। तो अभी तक हमने क्या समझा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है। जैसे अगर सेंडर से डेटा पैकेट्स रिसीव यहाँ से सेंड हो रहे हैं और रिसीवर से रिसीवर को रिसीव हो रहे हैं, तो वो दो मतलब मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, ये तो इसको समझ आए। और एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी बताओ, या फिर विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी, तो वहाँ ब्लैंक मत रह जाना, जस्ट बोल देना कि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वहाँ तुम ये वाला डायग्राम बना देना अगर वो पूछता है, मतलब अगर डायग्राम बना देना, या फिर बोल सकते हो कि एप्लीकेशन लेयर से अगर मेरा पैकेट आ रहा है, ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। वंस मुझे सारे लेयर्स की फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लेने दो, तो एट द एंड मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या तुम्हें बोलना है, कैसे तुम्हें हर लेयर को रिलेट करना है, ठीक है। अब एक बार आते हैं इसकी पहली फंक्शनैलिटी समझते हैं। जो ये है फ्लो कंट्रोल में, मतलब फ्लो कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल हमने डेप्थ में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि फ्लो कंट्रोल ऐसे एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, बट फ्लो कंट्रोल जितने टाइप के, मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा लास्ट में। फ्लो कंट्रोल क्या है कि सेंडर उतना ही सेंड करे जितना रिसीवर रिसीव कर सकता है। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे एक टैंक है, और यहाँ पे मैंने एक टैप ऑन कर रखा है, टैप है ये, मान लो लेट अस से ये टैप है। तो ये अगर सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक, एक जनरल लेमैन एग्जांपल ले रहे हैं ताकि समझ में आए क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से अगर टैप से पानी गिर रहा है, तो कब तक गिरना चाहिए? आइडियली क्या होना चाहिए, जब तक जो यहाँ बकेट, मतलब बकेट की कैपेसिटी है उतना तक गिरे, उसके बाद से रुक जाए। उसके बाद से अगर सेंड कर रहा है तो वो पानी क्या होगा? वेस्ट होगा। तो वैसे ही नेटवर्क में क्या होता है, अगर सेंडर है और रिसीवर है, अगर सेंडर बहुत ज़्यादा हाई रेट से डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, जितनी रिसीवर की कैपेसिटी ही नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? हमारा डेटा लॉस होगा, डेटा मतलब लॉस हो जाएगा, या फिर रिसीवर को मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या है, हम वेस्ट कर रहे हैं अपना, वो हमें नहीं करना है। तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी फ्लो कंट्रोल में होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ्लो कंट्रोल किससे होता है? एसआर होता है, सेलेक्टिव रिपीट जिसको बोलते हैं, एसआर प्रोटोकॉल यूज़ होता है, एसआर प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रिपीट। अगर तुमने सेलेक्टिव रिपीट नहीं पता, तो तुम फ्लो कंट्रोल वाला वीडियो देख सकते हो जाके। मैं मतलब हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके क्लिक करना फ्लो कंट्रोल वाला, तुम्हें समझ में आ जाएगा सेलेक्टिव रिपीट क्या है, ठीक है। इसके बाद से फ्लो कंट्रोल समझ में आया, ये भी होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं हम। और उसके बाद से हम एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल। अच्छा, ये चीज़ सोचो कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, मतलब ऐसे तो हम कॉपी पे डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहे हैं, बट बहुत वायर से अगर ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर कुछ भी किसी वे में हो रही है, अगर लेटेस्ट से यहाँ पे वायर के लिए इमेजिन कर ले रहे हैं, और यहाँ पे लाइटनिंग हो गई, या फिर कुछ भी करंट फ्लक्चुएट हो गया, जिससे यहाँ पे डैमेज हो गया, ठीक है। हम मान ले रहे हैं यहाँ पे बिट्स भेज रहे हैं 110, और यहाँ पे हमें मिल रही है 010। तो यहाँ पे देखो ये वाली बिट ऑल्टर हो गई, यहाँ पे इस पॉइंट में, यहाँ पे क्या हो गया? ऑल्टर हो गई, चेंज हो गई यहाँ पे, ड्यू टू लेट अस से कुछ भी लाइटनिंग हो गई, या फिर हाई वोल्टेज हो गया, कुछ भी हो गया जिससे वायर डैमेज हो गई सम टाइम के लिए, मतलब कुछ भी किया हमने, बिट ऑल्टर कर दिया बस, ठीक है, ये समझो। तो ये क्या हो गया, हम जो भेजना चाहते थे डेटा, वो तो नहीं मिला ना बिट्स हमें, जो एज सच हम भेजना चाहते थे वो हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मतलब एरर आ गया। और ये चीज़ हम किस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हम चेक करते हैं। तो पहली चीज़, एरर कंट्रोल के दो मेथड होते हैं, पहला सीआरसी और चेकसम। चेकसम, सीआरसी मोस्टली हार्डवेयर
डिपेंडेंट होता है, मतलब हार्डवेयर लगाते हैं, और चेकसम जो है हम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, मतलब सॉफ्टवेयर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको कोड कर सकते हैं चेकसम, तो चेकसम यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद से मतलब इसलिए हम यहाँ पे जो है चेकसम सॉफ्टवेयर, मतलब चेकसम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, किसके लिए, एरर कंट्रोल के लिए। तो पूछते हैं अगर कि इंटरव्यूअर की एरर कंट्रोल कैसे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तुम बोलोगे हम चेकसम से ही करते हैं एरर कंट्रोल। तो अभी तक देखो जैसे हमने पढ़ा था एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड यहाँ पे फिजिकल लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये है ना। तो ये जितनी सारी जितनी हैं, ये जितने लेयर्स हैं, ये यूज़र ओरिएंटेड होती हैं, मतलब यूज़र से रिलेटेड होती हैं, और ये नेटवर्क ओरिएंटेड होती हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी ना, मीडिएटर का काम करता है, नेटवर्क ओरिएंटेड होती हैं, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड। और ये क्या करता है, इंटरमीडिएटरी है मतलब बीच में कहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, इंटरमीडिएटरी है, किसके बीच में, मतलब अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है यूज़र ओरिएंटेड क्या है और नेटवर्क ओरिएंटेड क्या है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, और मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा वंस मैं सारे लेयर्स को कवर अप कर लूँ, ठीक है। इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फंक्शनैलिटी, वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, ध्यान से देखना, सेगमेंटेशन क्या है। सेगमेंटेशन जैसे मतलब तुम्हारे जो भी डेटा पैकेट्स हैं उनको सेगमेंट्स में बना बना के सेंड करना, ये सारी चीज़ हम इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से इतनी बड़ी डेटा पैकेट आ रही है, ये क्या सेगमेंटेशन में क्या करेगा, इसको बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देगा। इसको सेगमेंट 1 कह लो, या फिर सेगमेंट 2 कह लो, इसको सेगमेंट 3 कह लो, सेगमेंट 4 कह लो, सेगमेंट 5 कह लो। तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, बहुत सारे सेगमेंट्स में अपने डेटा पैकेट को सेंड कर रहे हो, ठीक है। ये कहाँ होता है, हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे कहते हैं, ठीक है। इसको यूज़ इसलिए करते हैं सेगमेंटेशन, मैं बता दूंगा सेगमेंटेशन, फ्रेमिंग, और एक चीज़ और रह गई है कि सेगमेंटेशन क्यों हमें इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या है, और पैकेट्स को तोड़ तोड़ के ही सेंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेट अस से कि अगर तुम ऐसे समझो कि एक ये नेटवर्क है और ये एक राउटर से कनेक्टेड है, ये दूसरा नेटवर्क है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 300 बाइट की है, सॉरी ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, इसकी 1500 बाइट मान लो कैपेसिटी है, और इसकी 300 बाइट कैपेसिटी है। 300 बाइट कैपेसिटी कहने का मतलब ये जो नेटवर्क है ये 300 बाइट से ज़्यादा मतलब डेटा पैकेट्स को रिसीव नहीं कर सकता। तो ये कहाँ होगा, सोचो थोड़ा, राउटर क्या करेगा, राउटर पे सेगमेंटेशन नहीं होगी, बट हम क्या करेंगे, सेगमेंट करके पैकेट्स भेजेंगे 300 का, ताकि मेरा वहाँ पे रिसीव हो जाए सेंड पे। तो ये काम होता है सेगमेंटेशन में, ठीक है। अब जो लास्ट वाली फंक्शनैलिटी है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। एक और रह जाएगी कंजेशन कंट्रोल, वो हम लास्ट में देखेंगे TCP/IP में जब भी हम पढ़ेंगे उसको। तो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है एक बार समझ लेते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होती है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे कि यहाँ पे सेंडर साइड से इमेजिन करो, ये देखो बहुत सारे क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होंगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होगी, मतलब हमें सेंड करना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये मान लेते हैं मेरा सेंडर है, तो यहाँ पे मैनी टू वन इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। और ये रिसीवर साइड पे क्या होता है, रिसीवर साइड पे जैसे ही तुम आओगे यहाँ पे वापस से उतने प्रोसेसेस में स्प्लिट होना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये वन टू मैनी होता है यहाँ इम्प्लीमेंट। तो सेंडर साइड पे क्या होता है, मैनी टू वन होता है, और रिसीवर साइड पे वन टू मैनी होता है। यही मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। आई होप तुम्हें डायग्राम से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अच्छा, एक अब क्वेश्चन आ रहा होगा
कि अगर हम वही काम कर रहे हैं तो हमें नेटवर्क लेयर मतलब ये सारा काम नेटवर्क लेयर पे भी कर सकते हैं। तो मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए ही क्यों, मतलब अगर तुम पूछो ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए ही क्यों, वाई डू यू नीड ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे एक पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मैंने पढ़ा था, मतलब सर से उनका एग्जांपल है तो मैं बता दे रहा हूँ, मतलब मेरे सर ने पढ़ाया था। तो ये है कि जैसे मान लो ये हो तुम यहाँ पे और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेटर से तुम यहाँ पे दिल्ली में हो और वो बैंगलोर या फिर कहीं पे किसी एक सिटी में है। थोड़ा सा समझना इसको, मैं क्या समझाना चाहता हूँ क्यों है। तुम इसका बर्थडे है, लेटर से इसका बर्थडे है आज, तुम इसको लेटर भेजना चाहते हो। क्या भेजना चाहते हो, लेटर, ठीक है। और लेटर ही नहीं, तुम इसको मतलब एक चॉकलेट भेजना चाहते हो, चॉकलेट के साथ साथ एक टेडी बियर भेजना चाहते हो, है ना। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, टेडी बियर थोड़ा सा टेडी बियर लगे, टेडी बियर भेजना चाहते हो। उसके साथ साथ एक मतलब फ्लावर भेजना चाहते हो। लेटर से फ्लावर है। उसके साथ साथ तुम उसको एक लव लेटर भेजना चाहते हो। इस पर तुमने अपनी लव स्टोरी लिखी हुई है कि हैप्पी बर्थडे जानू वगैरह करके तुमने लिखी हुई है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लो तुम ये सारी चीज़ किसको दोगे, पोस्टल सर्विस को दोगे, सर्विस को दोगे। तो ये क्या करेंगे, जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन क्या कर सकता है कि चॉकलेट निकाल के खा सकता है, टेडी बियर बेच सकता है, फूल रख सकता है और टेडी बियर रख के बेच सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है और लेटर दे देगा बस। तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको सिर्फ तो लेटर मिला ना, और बल्कि तुमने क्या भेजा, ये सारी चीज़ें भेजी। और तुम चाहते थे कि वो पहले तुम्हारा लेटर पढ़े, लेटर पढ़ने के बाद फूल ले, फूल लेने के बाद से टेडी बियर उठाए, टेडी बियर के बाद से चॉकलेट ले। इस ऑर्डर में तुम उससे चाहते थे। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा कि मतलब सिक्योरिटी इश्यूज आ गई, मतलब अलार्मिंग हो जाएगा ना। ये नहीं है, मतलब एक केस और इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स से ये उसका पापा है, हम्म, पिताजी हैं इस लड़की के, या फिर, है ना, लड़की के पापा हैं। तुम लेटर भेज रहे हो। अगर वर्स्ट केस में ये हुआ कि इफ़ शी इज़ नॉट देयर, शी इज़ मतलब घर पे नहीं है, शी इज़ आउटसाइड हिज हाउस, हर हाउस सॉरी, तो अपने घर पे नहीं है, तो उसके पापा क्या करेगा, पहली बात वो लेटर पढ़ेगा, फाड़ेगा लेटर, फूल को रख लेगा, टेडी बियर को वो सेल कर देगा और चॉकलेट खा लेगा। और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो जब भी घर पे आएगी तो शी विल बी वेटिंग फॉर द गिफ्ट, और मतलब उसे लगेगा तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, तुमने भेजा ही नहीं गिफ्ट उसको। तो ये देख सकते हो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, इम्प्रूव ऐसे कर सकते हो, तो अपना लेटर सेंड करने से पहले एक इसको कॉल कर दो, ठीक है, कि मेरा एक लेटर आने वाला है, मेरा एक पार्सल आएगा या फिर पोस्ट आएगा, जो भी कुरियर आएगा, जो भी तुम सर्विस भेजना चाहते हो। तो ये क्या होगी, घर पे रुक जाएगी एंड शी विल बी वेटिंग फॉर द कुरियर। तो यहाँ पे क्या आ गई, रिलायबिलिटी यूज़ इंक्रीज़ हो गई, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई कि तुम्हारा चांसेस बढ़ गए। और डेफिनेट है कि अगर इसको पता है कि एक पैकेट आने वाला है तो शी विल बी वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पैकेट। तो ये क्या करेगी, इन केस यहाँ पे इससे बेटर है, पोस्टल सर्विस से रिलायबिलिटी है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर वही काम करता है। देखो नेटवर्क लेयर, देखो होस्ट इस घर से लेके होस्ट इस घर तक तो कनेक्ट कर दिया, बट एंड टू एंड, एंड कौन सा है यहाँ पे बी एफ है, यहाँ पे जी एफ है, बी एफ एंड जी एफ आर द टू एंड्स। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा एनालॉजी, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको स्किप कर देना। ये काफ़ी, मतलब मैंने एग्जांपल एक जगह से लिया है, सर हैं उनसे मैंने पढ़ा था तो उनसे ले लिया मैंने। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मतलब जो मैंने थ्योरी बताई उसे समझ सकते हो, बट या ये मुझे समझने में आसानी हुई थी कैसे, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए और क्यों नेटवर्क लेयर चाहिए, दोनों का रोल अलग अलग है। ऐसा नहीं है नेटवर्क लेयर रिलायबल नहीं है, इसको तुम इंक्रीज़ कर सकते हो रिलायबिलिटी, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा तुमसे। ये बस पूछा जाएगा कि मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों हमें चाहिए, तो तुम यहाँ बता सकते हो रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। लेटर से इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बात करें कि अगर मेरा एक होस्ट से दूसरे होस्ट पहुंच गया, अगर तुम वहाँ पे पर्टिकुलर कोई दूसरा दूसरा होस्ट, दूसरा प्रोसेस तुम्हारा डेटा चेक कर ले, जैसे यहाँ पे दूसरा प्रोसेस कौन है, पापा है, तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं रिसीवर होस्ट पे।
तो अगर दूसरा प्रोसेस उसको चेक कर ले तो तुम्हारी सिक्योरिटी ख़राब हो गई ना। तो ये चीज़ नहीं करता, मतलब ये चीज़ ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब इंश्योर करता है कि रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। और तुम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, और भी लेयर्स कवर अप करेंगे। उसके बाद से देखते हैं कि हम इसमें कितना और कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली यही रहेगा कि इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जा रहा है। मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते, जनरली कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है